दिसंबर के अवाइल में बलूचिस्तान की सरजमीन पर दिल दहला देने वाला वाकया हुआ। ये कोई एक हादसा ना था बल्कि हादसात और जुल्म का तसलसल था, जिसके शिकंजे में इस सूबे की दर्जनों मासूम लड़कियां फंस गई थीं। हिदायत खिलजी नामी एक शख्स ने कई लड़कियों के साथ जिनसी ज्यादती और ईज़ा रसानी करते हुए उनकी वीडियो बना के ब्लैकमेल करने की कोशिश की। यह मामला मंजर आम पर कैसे आया और इसके पीछे क्या हकाइक थे, ये जानने के लिए टीम सोच ने रुख किया कोयटा का और बात की वहां तश्कील दी गई कौमी इस्लाही कमेटी के रहनुमाओं से जो इस इंसान सोज वाक़ये के खिलाफ सरगर्म हैं। इस केस की इब्तदा कुछ इस तरह हुई कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई कि उस वीडियो में एक लड़की लोगों से अपील कर रही है, आवाम से अपील कर रही है कि उस लड़की को बचाया जाए। जो सेटअप और सिनेरियो बताया गया उस वीडियो में वो कुछ इस तरह था कि इस लड़की की वालदा, इसकी बहन और बाज़ और अनासिर इस लड़की को गलत कामों पर मजबूर कर रही है। तो इस वीडियो के वायरल होने के बाद कुछ लोग सामने आए कि इस केस को परसू करने के लिए। फिर उन्होंने पुलिस स्टेशन से रुजू किया और इस लड़की की वालदा की तरफ से एक FIR फ़ाइल हुई। जब वो FIR फ़ाइल होती है तो उसके बाद कुछ और हक़ाइक़ सामने आते हैं कि इस लड़की को किसके ज़रिए जो है वो गलत काम कराया जाता। तो उसमें बाज़ लोगों का नाम सामने आता है और उनमें से स्पेशली एक हिदायतुल्लाह खिलजी के नाम से एक शख्स, उसका नाम सामने आता है। उसके ख़िलाफ़ FIR होती है। इस लड़की की वालदा FIR करती है कि उस हिदायतुल्लाह खिलजी ने मेरी बेटियों को अगवा किया हुआ है। जब FIR होती है उस शख्स के ख़िलाफ़ पुलिस जाकर कार्रवाई करती है और उस शख्स को और उसकी बाई को अरेस्ट करती है। और उस रेड के दौरान इनके पास मोबाइल, लैपटॉप, CCTV कैमरास वग़ैरह ये चीज़ें सामने आती हैं। तो जब उन पर तहक़ीक़ की जाती है तो उस मोबाइल और उस लैपटॉप में से सैकड़ों गलत और नाज़ेबा वीडियोज़ और तस्वीरें सामने आती हैं कि ये लड़का लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर उन्हें अपने पास बुलाता और उन्हें कोई ख़ास दवा या कोई ख़ास टैबलेट उन्हें देता जिसकी वजह से उन पर एक ग़ुनूदगी और आपे से बाहर होने वाली कैफियत उन पर तारी होती है और उनकी ये नाज़ेबा वीडियोज़ बनाकर उसके बाद ये शख्स उन्हें ब्लैकमेल करता और इसी तरह साथ साथ उन्हें गलत कामों पर मजबूर करता और उन्हें इस बात पर मजबूर करता कि उस लड़की ने जिसकी वीडियो बनी हुई है वो लड़की जाकर दूसरी लड़कियों को लाए इस गलत काम के लिए। तो ये लड़कियां जाकर मुख्तलिफ़ बहानों से, नौकरी के बहाने से, मुख्तलिफ़ पार्टीज़ और दोस्तों के यहाँ पार्टीज़ के बहाने से दूसरी लड़कियों को ये लाते और उनके साथ भी यही प्रोसेस और यही सलूक जारी रहता। तो इसी तरह सैकड़ों लड़कियां इस दरिंदगी का शिकार हुई हैं। तो इसे जब गिरफ़्तार किया गया तो ये चीज़ें और ये हक़ाइक़ सामने आई। पुलिस और सिविल सोसाइटी के अफराद मुल्ज़िमान तक कैसे पहुंचे, इसके बारे में आबदा हैदरी ने हमें तफसील से बताया। फिर इन्होंने जो नाम इसमें लिए थे, जिन दो बच्चों का नाम लिया इसने कि दानियाल और जवाद, ये दोनों जो है वो हमारे घर आते जाते रहते हैं, इनके ताल्लुकात हैं। तो हमने अगले दिन जो है ये दानियाल को बुलाया, फिर दानियाल से हमने बातचीत की। फिर दानियाल ने हमें सारी इसकी हकीकत बताई, इनके इसके पूरे नेटवर्क के बारे में बताया। बल्कि फिर उसने हमारी एक मुलाकात जो है उस बच्ची के साथ भी करवाई जो उसका एक विक्टिम है, ठीक है ना, जिसका भी FIR भी दर्ज है, नायाब के नाम से है। तो फिर नायाब को जब हमने बुलाया तो नायाब के पास से वो वीडियो बरामद हुई जो कि काफ़ी ये वायरल हो गई ये इस पर मीडिया पे, जिसको देख कर आज हर एक को इसकी हकीकत पता चल गई ना। तो उन वीडियोस में जो है वो इसने मुकम्मल तौर पर ये एक्सपोज हो गया। फिर फौरी तौर पर कानून एक्शन में आ गया। फिर इन्हीं बच्चों ने, नायाब ने और दानियाल ने, दोनों ने मिल के पुलिस के साथ वो रेड किया और रातों रात इन्होंने जो है वो हिदायत कासी को गिरफ़्तार कर दिया था और अगले दिन उसके भाई को भी फिर गिरफ़्तार किया इन्होंने। तो ये सारी स्टोरी थी। उसके बाद के जो हालात है वो तो आपके नोटिस में हैं कि फिर किस तरह से जंगल की आग की तरह फैल गई और ये सारा कुछ सिलसिला है जो अभी चल रहा है। अभी केस भी अंडर इन्वेस्टिगेशंस हैं। हम लोग मुसलसल जो है इनके हाई ऑफिशल्स जो है इनके उनसे मिल रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के FIA के साइबर क्राइम वालों के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। बल्कि इस मामले पे जो है वो एक कमेटी भी तश्कील दी गई है जो कि इस मामले को देख रही है कि किस तरह से हम जो है वो इन मासूम और मज़लूम बच्चियों को जिन पर जुल्म हुए हैं इनको हम किस तरह से जो है वो एक तरह से निजात दे सकते हैं और इस मुल्ज़िम को किस तरह से हम कैफ़र किरदार तक पहुंचा सकते हैं। हमारा सारा फोकस इस वक्त इन्हीं चीज़ों पे लगा हुआ है। इन जराइम के दो मरकजी मुल्ज़िमान हिदायत और खलील खिलजी गिरफ्तार हो चुके हैं,
जबकि तीसरा मुलजिम शानी अभी तक फरार है। गुज़िश्ता रोज पुलिस ने मुलजिमान से तफ्तीश के बाद एक मकामी हाउसिंग स्कीम पर छापा मारकर वहां से मंशियात बशमूल हेरोइन और आइस बरामद की। सिविल सोसाइटी शुरू से ही इस मसले को परसू करती और सिविल सोसाइटी अपना रोल अदा करे, इस तरह के मुजरिमों को कैफर किरदार तक पहुंचाए, तो बाद में आने वाला जो शख्स है या इस तरह का फ़िक्र रखने वाला शख्स है, वो जब देखेगा कि इस तरह के अफराद के ख़िलाफ़ सिविल सोसाइटी एक्टिव है, सिविल सोसाइटी अपना किरदार अदा कर रही है, अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर रही है कि इस तरह के अफराद को उनके कैफर किरदार तक पहुँचाएँ, तो बाद में आने वाले लोग भी इस तरह का काम करने से पहले 1000 मरतबा सोचेंगे कि क्या यह काम हम करें या ना करें।